जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज साथियों हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और उसी क्रम में साथियों आज हम देखेंगे पुरस्कार व सम्मान के टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं। तो दोस्तों देखिए, जो ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, इनकी क्लासेस आप अगर लेना चाहते हैं तो साथियों हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया है। हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, देखिए प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जी के नाम से मिल जाएगा। और देखिए मैं एक चीज़ और आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट से पहले आप अगर पूरा स्टैटिक जी के एकदम से पढ़ ले दोस्तों, आपको पता है पिछली बार यहीं से दोस्तों पूरे क्वेश्चन फंसे थे, तो हमने उसको और अपडेटेड तरीके से 2.0 नाम से हमने पूरा स्टैटिक जीके बना दिया। मात्र 23 वीडियो में दोस्तों आपका पूरा स्टैटिक जीके समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से करने के बाद दोस्तों आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम पास में है। ठीक है, चलिए इसका संविधान क्लासेस और करंट अफेयर दोस्तों आपको इस वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। करंट अफेयर कर लीजिएगा, जियोग्राफी क्लासेस, इतिहास क्लासेस, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। पूरा इतिहास 30 वीडियो में, जियोग्राफी हमने इंटेंड करवाया 19 वीडियो में। तो जा करके देख लीजिएगा, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है। ठीक है, जिनको चाहिए पीडीएफ वगैरह दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ जाइए दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में। और जैसे जाते दोस्तों आपको पता ही, देखिए भारतीय संविधान की ई बुक मात्र 50 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, वहीं दोस्तों भूगोल की 50 में, इतिहास की 50 में। इनको दोस्तों आप पे करके बाहर भी निकलवा सकते, प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये हमारा स्टैटिक जीके जो आपको 23 वीडियो हमने करवाए दोस्तों, वो दोस्तों अपडेटेड तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों ये 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो 99 रुपीज़ पे करके आप इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं दोस्तों। लगभग 111 पेजेस में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है। तो साथियों और भी ई बुक हिंदी वगैरह की भी मिल जाएंगी। जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। देखिए कंप्यूटर बैच है हमारा और सफलता 2.0 पर जूनियर असिस्टेंट के लिए ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए परचेस करिए। और साथ ही ये है 99 रुपये वाला स्टैटिक जीके हमारी ई बुक। ठीक है, आप 111 पेजेस में होगी, पूरे के पूरे ये सारे चैप्टर होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैसे मिलेगी? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके ले सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज करके ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ओनली व्हाट्सअप करिएगा दोस्तों, कॉल नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक है पुरस्कार व सम्मान। तो पुरस्कार व सम्मान के हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए दोस्तों 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसके लिए किया है? उद्योग हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा हो गया, या फिर कृषि हो गया? तो साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वास्थ्य सेवा में। किसमें? स्वास्थ्य सेवा में दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। देखिए पुरस्कार से हर एक शिफ्ट में पूछे गए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? देखिए भारत में जो पुलिस को अगर कोई सबसे बड़ा सम्मान मिलता है वो कौन सा सम्मान होता है? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार तो सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, और बहादुरी के लिए दोस्तों परमवीर चक्र होता है। अभी आगे मैं बात करूंगा, यूपी पुलिस में ये पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों आपसे निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जीता? आपको पता दोस्तों कि जो ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, क्या साथियों, जो आपका ये ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है, अगर मैं इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँ साथियों, तो ये एक ऐसा पुरस्कार है जो कि साथियों कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो आप बताइएगा दोस्तों, किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। ठीक है, और ये किसको मिला है? तो दोस्तों 2023 में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जी को मिला था। और ये किससे संबंधित थे दोस्तों? बैडमिंटन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों? ये बैडमिंटन से। ठीक है, किससे हैं? बैडमिंटन से। चलिए अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं और इजी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, एकदम इजी है साथियों, और हमेशा आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा दोस्तों पुरस्कार है? ठीक है, जो आपका दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये चीज़ है इसमें पूछा गया है। तो साथियों इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न दोस्तों सबसे बड़ा
क्या सबसे बड़ा दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है अपने भारत का। ठीक है, अगर भारत रत्न मिल गया समझ लीजिए दोस्तों सबसे बड़ा भारत का सर्वोच्च सम्मान आपको मिल गया है। ठीक है, समझ रहे होंगे दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया था दोस्तों। तो आपको पता होगा अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेल के क्षेत्र में मिलता है खिलाड़ी को, और द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी बता चुके हैं दोस्तों कोच को मिलता है। ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो बचा कौन सा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दोस्तों ये है आपके दुग्ध उत्पादन कंपनियों के लिए दिया जाता है दोस्तों। गोपाल का मतलब क्या है दोस्तों, कृष्ण भगवान से है। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकदम सही तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं साथियों कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस भारतीय द्वारा दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मेरे साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, 6 का थोड़ा बड़ा कर दें, CV रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या फिर हरगोविंद खुराना जी। देखिए यूपी पुलिस का ये भी क्वेश्चन 2019 में अगर पूछा गया दोस्तों तो आपको पता होगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला था, आपको पता होगा अमर्त्य सेन जी को मिला था। किसको, अमर्त्य सेन। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 1998 में इनको दिया गया था। किसका, 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं कैलाश सत्यार्थी की बात करें दोस्तों तो इनको मिला था शांति का नोबेल। क्या मिला है, शांति का नोबेल। ठीक है, और आपको पता मदर टेरेसा को भी दिया जा चुका है। कब मिला है, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं CV रमन जी की, किसकी, CV रमन जी की दोस्तों, तो इन्हें आपको पता है दोस्तों रमन प्रभाव के लिए दोस्तों भौतिकी का मिला। ठीक, रमन प्रभाव की खोज करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आप कहेंगे सर कब मिला है, तो साथियों 1930 में। ठीक, 1930 में। आपको पता है कब मिला, 28 फरवरी में पहले बता चुका हूं, इसीलिए 28 फरवरी को हम प्रतिदिन क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। ठीक है, विज्ञान दिवस मनाते हैं इन्हीं के लिए। इनको उस दिन नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के लिए, रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे बच जाते दोस्तों कौन, हरगोविंद खुराना जी। आपको बताते इनको 1968 में दोस्तों दिया गया था चिकित्सा का नोबेल। किसका, चिकित्सा का नोबेल दिया गया है 1968 में हरगोविंद खुराना जी को। तो दोस्तों सभी के बारे में बता दिया, वैसे इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस क्षेत्र में उपलब्धि प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दोस्तों पुलित्जर अवार्ड मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके UPSI में भी पूछा गया। तो साथियों आपको ही पता होगा कि भैया आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया था। खेल के क्षेत्र में आपको पता है आपका ध्यानचंद पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, अर्जुन हो गया। कृषि के क्षेत्र में आपको पता बोरलाग पुरस्कार हो गया। ठीक है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार हो गया। ये सभी कृषि के क्षेत्र में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सटीक होगा और सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या दोस्तों, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, अभी हमने बताया था आगे भी। तो साथियों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा, तो भैया इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दोस्तों, हमारा दोस्तों आपका परमवीर चक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था दोस्तों, ये मैं बता चुका हूँ। देखिए UPSI में पूछा गया है, आपके RRB NTPC में भी पूछा गया। तो साथियों खेल प्रशिक्षण के लिए, यानी ये कोच के लिए होता है, किसी खिलाड़ी को नहीं मिलता। जब वो खिलाड़ी कोच बनेगा आगे चल के किसी बच्चे को सिखाएगा, यानी कह सकते हैं गुरु को। ठीक है, गुरु यानी कोच को मिलता है, कोच को दिया जाने वाला दोस्तों सर्वोच्च सम्मान है कौन सा, द्रोणाचार्य। ठीक है, चलिए आपको पता है द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे दोस्तों, इसलिए द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात है। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किन कार्यों हेतु प्रदान किया था दोस्तों, यह यूपी पुलिस में पूछा गया है और भी कई जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो किस क्षेत्र में मिलता है, तो आपको पता हो दोस्तों विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए, यानी विज्ञान के क्षेत्र में साथियों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों, क्या आ चुका है, थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक संस्था या निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। दोस्तों ये किस संस्था द्वारा देते हैं, अभी आपको पता है कि किस क्षेत्र में मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में, मगर संस्था कौन सी देती है ये पूछ लिया गया है। तो साथियों कौन संस्था देती है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दोस्तों इसको दिया जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय किसे दिया गया दोस्तों, जब 1980 में दोस्तों दोबारा से देना शुरू किया गया भारत रत्न, तो दोस्तों किसको दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो साथियों आपको पता है कि मदर टेरेसा जी को इसी के आसपास दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए, तो शांति का नोबेल दिया था, किसके लिए, शांति का नोबेल। ठीक है, याद रखिएगा। विनोबा भावे दोस्तों आपको पता है कौन सा मिलता है, तो दोस्तों इन्हें मिलता है कौन सा पुरस्कार, तो आपको पता होगा जिस फिलीपींस के किस दिया जाता है, फिलीपींस द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है, तो साथियों इसके बारे में बताइएगा। तो इनको कौन सा मिला था, रेमन मैग्सेस पुरस्कार पहली बार मिला था, सबसे प्रथम पुरस्कार मिला था रेमन मैग्सेस का। ठीक है, भूदान आंदोलन के लिए। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही जाएगा मदर टेरेसा। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की श्रेणी कितनी, दोस्तों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि भैया जब ये शुरुआत हुआ था तब ये साथियों 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, कितने क्षेत्रों में साथियों, 5 क्षेत्रों में। कौन कौन सा, तो दोस्तों अभी मगर वर्तमान में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 क्षेत्रों में दिया जाता। तो आपको पहले दोस्तों किसमें, साहित्य में, साहित्य हो गया, साहित्य के बाद दोस्तों शांति का हो गया, शांति हो गया, शांति के बाद दोस्तों भौतिकी हो गया, भौतिकी का हो गया, भौतिकी के बाद दोस्तों चिकित्सा हो गया, चिकित्सा का हो गया, चिकित्सा के बाद दोस्तों रसायन का हो गया, रसायन का हो गया। ठीक, रसायन का 1901 में जब दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद 1967 में, क्या 1967 में दोस्तों एक चीज़ और जोड़ी गई, अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो टोटल 6 क्षेत्रों में हो गया है। तो याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा 1968 में दोस्तों इसे स्थापित किया गया। मतलब देखिए घोषणा कब की गई, 1967 में अर्थशास्त्र के लिए घोषणा की गई और दिया कब जाने लगा, 1968 से दिया जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला है कि आनुवंशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले उस भारतीय का नाम बताना है। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा समय होगा दोस्तों। ठीक है, तो भैया उनका नाम क्या था जिन्होंने दोस्तों किसका रहस्य सुलझाया था, आनुवांशिक कोड का रहस्य। ठीक है, तो आनुवांशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए दोस्तों 1968 में किसे दोस्तों मिला था, तो आपको पता होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को। किसको मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को। ठीक है, वही विश्वेश्वरैया आपको पता दोस्तों इनके जन्मदिवस को हम इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मैं ये चीज़ें मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आप सभी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों 15 नंबर कि भारत में साहित्य में भारत का एकमात्र नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों। तो देखिए ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए दोस्तों कि एकमात्र नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला है भारत को। ठीक है, और वो किसको मिला है, तो देखिए ये थोड़ा सा आसान भी है। तो साथियों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको पता होगा किसको मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इनकी रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि रचना के लिए दोस्तों इन्हें मिला था। ठीक है, गीतांजलि। तो आपको बता दें ये एशिया का भी पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार था दोस्तों। क्या, एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार था। और कब दिया गया, 1913। देखिए डेट भी आपसे पूछता है तो 1913 में दिया गया। ठीक है, ये पहला नोबेल पुरस्कार भी था भारत का, और पहला कौन सा था, साहित्य का भी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करते हो चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। आपको पता होगा दोस्तों इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, डायनामाइट, जिससे दोस्तों बड़े बड़े चट्टान तोड़ते थे दोस्तों, मगर उसका लोगों ने गलत उपयोग किया। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, विस्फोटक चीज था ये। ठीक है,
चलिए, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों। तो भारतीय मूल का दोस्तों कौन होगा, तो आपको पता कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दोस्तों इनको दिया गया था। ये भारतीय मूल के, देखिए मदर टेरेसा पहले बाहरी थी दोस्तों, भारतीय मूल की नहीं थी, ये भारत में आके इन्होंने शरण लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इन्हें 2014 में, कब 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ दोस्तों दिया गया था संयुक्त रूप से। ठीक है, और मलाला यूसुफजई दोस्तों कहाँ की है, पाकिस्तान की है, और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली वो महिला भी हैं। ठीक है, 17 साल की उम्र में मिला है मलाला यूसुफजई को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था दोस्तों। किसने जीता था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, ये आपको बताना है 2014 में। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों किसको मिला था, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ दोस्तों इनको दिया गया था संयुक्त रूप से। ठीक है, ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र में किसको मिला नोबेल पुरस्कार दोस्तों, मलाला यूसुफजई दोस्तों 17 साल की थी, ये पाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े थे दोस्तों। आपको मैं पहले बता चुका हूं, किससे, बचपन बचाओ आंदोलन से। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन होगा। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए। देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों पूछा गया। चिपको आंदोलन आपको पता है उत्तराखंड से चला गया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी, जिसके लिए इन्हें दोस्तों आपको पता होगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि चिकित्सा क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में एमिल वान बेहरिंग को दोस्तों किस टीके की खोज के लिए दिया गया। यानी चिकित्सा का जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो दोस्तों किस टीके की खोज के लिए दिया गया था दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो किसके लिए दोस्तों दिया गया था, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर क्या हो साथियों, किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिप्थीरिया के लिए दोस्तों इन्हें सर्वप्रथम 1901 में दोस्तों दिया गया ना, 1901 में, क्या 1901 में आपको पता है इसकी शुरुआत होती है। और डिप्थीरिया के टीके के लिए दोस्तों इनको इसका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो आपको पता रविन्द्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। देखिए डेट भी याद रखेगा 1913 में, किस रचना के लिए, तो गीतांजलि रचना के लिए। ठीक है, गीतांजलि दोस्तों रचना के लिए मिला था। ठीक है, और किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, ये पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार था और भारत का भी पहला नोबेल पुरस्कार था। ठीक है, चलिए अगला है कि भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है दोस्तों। भौतिकी और रसायन में, ठीक है, 2 बार दोस्तों जीतने वाली, मतलब इनको 2 नोबेल पुरस्कार मिले, एक भौतिकी का एक रसायन का। किसको मिला है, तो मैडम क्यूरी को। किसको दोस्तों मिला है, तो मैडम क्यूरी को दोस्तों। ठीक है, मैडम क्यूरी जी को मिला। ये भी देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, मैडम क्यूरी जी को मिला है, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इनको 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, भौतिकी और रसायन का। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किससे मिला, किसने प्राप्त किया था दोस्तों। भौतिकी के लिए दोस्तों भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन जी को। सीवी रमन जी को रमन प्रभाव की खोज करने के लिए दोस्तों आपको पता है इसीलिए दोस्तों इन्हीं की याद में दोस्तों जिस दिन इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसीलिए उस दिन हम क्या मनाते हैं दोस्तों, विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला दोस्तों एकमात्र दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्री कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा अमर्त्य सेन। कौन है, अमर्त्य सेन है मेरे दोस्तों। क्या, अमर्त्य सेन दोस्तों। इन्हें 1998 में दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, 1998 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 24वां क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को आपको जानते होंगे दोस्तों। विंस्टन चर्चिल जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल को दोस्तों किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, देखिए इनको भी मिल चुका। किसके लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों साहित्य के लिए। इन्होंने विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था ना, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला, 1953 में। कब मिला है, 1953 में दोस्तों। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला है 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार
प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों विजेता हेनरी ड्यूनेट ने दोस्तों किस संगठन का, मतलब कौन सा संगठन का गठन किया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, इन्होंने इंटरनेशनल रेड क्रॉस, किसका गठन किया दोस्तों? इंटरनेशनल रेड क्रॉस का गठन किया था दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कब मनाते हैं मेरे साथियों? 8 मई को मनाते। कब मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस दोस्तों? हम 8 मई को मनाते। इसके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूट हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो अभी मैं दोस्तों बता चुका हूं सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है मेरे दोस्तों। तो अभी मैं बता चुका हूं कौन हो जाएंगी, मलाला यूसुफजई हो जाएंगी दोस्तों। आपको पता है इनको 17 साल की उम्र में मिला है। किसके साथ दोस्तों? भारत के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था, उनके लिए, ठीक है, उनके साथ में इनको दिया गया था। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है, भारत रत्न है दोस्तों। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन दोबारा हो चुका। हाँ, ये दोबारा मैं करवा चुका हूँ दोस्तों, एक बार पहले करवाया जा चुका है ना, याद रखिएगा। मगर इसमें मैं बता देता हूँ दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई ना। चलिए तो ये भी देख लीजिएगा, 1954 में दोस्तों इसकी स्थापना कर दी जाती है, 1954 में इसकी शुरुआत कर दी जाती है, ठीक है। इसमें दोस्तों भारत को सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, 28 नंबर, कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यह पहली बार दोस्तों किस वर्ष दिया गया? अब देखिए पहली बार किस वर्ष दिया गया, ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन। देखिए भारत रत्न से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसको मुझे डालना पड़ा। तो कब दोस्तों? 1954 में ही पहली बार ये दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1954 में दोस्तों इसे दिया जाता है, ठीक, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों दिया जाता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान है। चलिए अगला है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। चलिए अगला है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ये क्वेश्चन दोस्तों दमदार है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि भैया ऐसे व्यक्ति बताइए जिनको भारत का भी सर्वोच्च सम्मान मिला हो और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला हो। तो याद रखिए दोस्तों, मोरारजी देसाई, नाम याद आया? कुछ नाम याद आया दोस्तों, है ना। इनके द्वारा दोस्तों विमुद्रीकरण किया गया था, आपको पता होगा, ठीक है। कुछ समय के लिए जनता दल से बन गए थे सरकार, है ना। और याद रखेगा कि इन्हें दोस्तों पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम क्या है? तो निशान ए पाकिस्तान। क्या नाम है? निशान ए पाकिस्तान दोस्तों, निशान ए पाकिस्तान से नवाजा गया। कब? 1990 में। 1990 में इन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। और उसके जस्ट एक साल बाद, क्या? उसके जस्ट एक साल बाद दोस्तों 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कौन से एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें दोस्तों पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला? तब भी दोस्तों आप मोरारजी देसाई ही बताएंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न 2024 में कितने व्यक्तित्व को दिया गया दोस्तों? कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो याद रखिएगा कितने? 5 व्यक्तियों को दिया गया। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप बताइएगा उन व्यक्तियों के नाम दोस्तों किन किन को दिया गया है भारत रत्न इस बार दोस्तों 2024 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप दोस्तों अच्छा लगा होगा। और आपके पेपर नज़दीक हैं, इसे देखते हुए दोस्तों हम बहुत कुछ लेकर के आने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान आरबीएल 2.0, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, प्यार दीजिएगा, ठीक है। और ये हमारी ई बुक अगर आप चाहते हैं इसे लेना दोस्तों, मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।